वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैदराबादी मॉम इन पेरिस। आज मेरा ट्रैवल ब्लॉग का आखिरी ब्लॉग है, तो मैं दो ब्लॉग कंबाइन कर रही हूँ, लास्ट डे एंड लास्ट सेकेंड डे, क्योंकि दोनों दिन मैं ज़्यादा फिल्म नहीं कर पाई थी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हमारा यहाँ पे आखिरी डे है और कल सुबह हम निकल जाएंगे यहाँ से। मतलब हमारा एक हफ्ते का था, हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो बेसिकली अच्छा निकला। मैं बीच पे सिर्फ 2 दफ़ा गई, उसके बाद मैं नहीं गई बीच पे, क्योंकि आई डोंट नो, मुझे बीच पे ज़्यादा जाना नहीं पसंद है। आई डोंट नो क्यों नहीं पसंद है। मतलब सोचिए, इमेजिन करिए 7 दिन हम यहाँ रहे, 7 दिन में सिर्फ मैं 2 दफ़ा गई, वो भी आधा घंटा मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं। फिर मैं मैक्सिमम मैं बाहर घूमी हूँ, साइकिल चलाई हूँ और 3rd रूम पे रही हूँ। पता नहीं, मुझे इसी में थोड़ा सा आराम दिखा। मतलब आई लाइक समथिंग दिस वे। मुझे मतलब मैं अपने आप में ही अकेले रह के सुकून महसूस कर रही थी। तो बीच मुझे नहीं पसंद आया ज़्यादा, जबकि पानी बहुत साफ़ है। पानी का कलर इट्स नॉट ब्लू, इट्स समथिंग लाइट ब्लू कलर का है, बट स्टिल मुझे नहीं पसंद आया। मे बी बिकॉज़ वो, मतलब आई डोंट नो, मुझे नहीं पसंद आया, दैट्स इट। जब हम 10 बजे निकलेंगे तो वहाँ पे 6-7 बजे शाम के पहुँच जाएंगे, और इंशाल्लाह अगले साल फिर कहीं और वैकेशन पे हम जाएंगे। जी, ये 7 दिन का वैकेशन बहुत अच्छा था, बहुत रिफ़्रेशिंग था। आई फील गुड। मैं थोड़ा सा अच्छा थोड़ा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ। क्योंकि इससे पहले मैं बहुत, मतलब मैं स्ट्रेस में रहती थी, मैं हर बार भागते दौड़ती रहती थी। ये 6 दिनों में मैं बहुत सोई हूँ और बहुत अच्छे से सोई हूँ, और सिर्फ कमरे में, मतलब मैं अपना सुकून सिर्फ कमरे में पाई हूँ और कहीं नहीं। बाहर भी घूमने जाती थी बच्चों के साथ साइकिल चलाने, लेकिन कहीं और बीच पे तो बिल्कुल भी नहीं। आई नो इट्स वियर्ड, यहाँ आके इतना दूर आके लोग पानी में खेलना पसंद करते, बट मुझे नहीं पसंद आया। आई डोंट नो, समथिंग वियर्ड हैपेंड। नाज़रीन, अब हम बाहर जा रहे हैं एक्टिविटीज़ करने के लिए बच्चों को लेके, एंड देन कुछ तो एक्टिविटीज़ है जो मैं बच्चों को लेके करना है। मैं भी शायद मैं नहीं करूँगी, बट लेट्स सी। आपको मैं बताती हूँ, मुझे नहीं मालूम उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं। रियल है नाज़रीन, रियल है। तो वो जो बड़े बड़े ट्रैक्टर जैसे कार्स नहीं होते, जो सैंड में चलाते हैं लोग अक्सर, रेत में, दुबई वगैरह में, तो वो वाले बच्चे एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। तो हमारा हॉलीडे बहुत अच्छा गया, क्योंकि बच्चे बहुत सारे एक्टिविटीज़ करे, बच्चे पानी में खेले, बीच पे खेले, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ बच्चे किए। तो अच्छा था, एक हफ़्ता था तो बहुत अच्छे से निकला। इंशाल्लाह फिर हम अगले साल फिर से आएंगे, यहाँ नहीं कहीं और जाएंगे अगर अल्लाह चाहा तो। यहाँ से होने के बाद मंडे से मेरे बच्चे फिर से, क्योंकि दो वीक का वो वर्कशॉप था, सेकेंड वीक वर्कशॉप मेरे बच्चे कंटिन्यू करेंगे। मतलब हम सैटरडे निकलेंगे, सैटरडे को ही पहुँच जाएंगे, संडे एक दिन मेरे बच्चे रेस्ट करेंगे, एंड मंडे से पूरा 1 वीक का वर्कशॉप है जो मेरे बच्चे करेंगे। जी, तो अब हम पोटैटोज़ फ्राई कर रहे हैं लंच के लिए, और उसके साथ मसल जो थे, जो सी फूड है वो वाला हम गरम कर रहे हैं, वो खाएंगे, और बाहर बैठ के खाना खाने वाले हैं। ये हमारा आज का लंच है। डिनर में हम सैलड खाएंगे, एंड दैट्स इट। और कल सुबह में जर्नी है हमारी, तो हम लंच में सैंडविच पैक कर लेंगे, सैंडविच बना लेंगे। तो ये है हमारा, अभी ये फ्राई हो रहे हैं, आप जैसा कि देख रहे हैं। वो जो मसल्स है नाज़रीन, उसे 24 आवर्स के अंदर फिनिश करना होता है। अगर आप उसके अंदर नहीं फिनिश करते हो तो फूड पॉइजनिंग होने के बहुत चांसेस होते हैं। इधर आप देखिए, बच्चे खेल रहे हैं, रेयान खेल रहा है उसके रूम में, अलीज़ा भी गेम खेल रही है। ये देखिए मम्मी काले वाले, धूप अच्छी खासी निकली हुई है। सो दिस इज़ हाउ, यहाँ पे हम खाना खाने वाले हैं। अली में आप जैसा कि देख रहे हो नाज़रीन, मेरे बच्चे बड़े शौक़ से पसंद से खा रहे हैं। ये उनका फेवरेट डिश है, और ये फ्रेंच डेलिकेसी है। इट ऑलवेज़ गोज़ विद द फ्रेंच फ्राइज़ और पोटैटो वेजेस, और कभी कभार बगेट इज़ अ फ्रेंच ब्रेड। इट्स वेरी टेस्टी इन शॉर्ट।
Qui sourit? Hein? Quoi? Qui sourit? Les mouches? Qui sourit? Ils sont chauds, hein? फिनी रेन से बहुत। मैं मेरा साइकिल वापस कर दी, अब साइकिल नहीं है मेरे पास। अब हम जा रहे हैं बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ कराने के लिए। ये जो पीछे आपको दिख रहा है, यहाँ करा रहे हैं बच्चों को एक्टिविटीज़। ये यहाँ पे शाम के 6 बज रहे हैं। हम 2 घंटे यहाँ एक्टिविटीज़ कराएंगे बच्चों को एंड देन वापस विल गो बैक टू रूम। साइकिल चले गई नाज़नीन, दिल दुख गया मेरा। 5 दिन में ज़बरदस्त साइकिल चलाई, इतना चलाई मेरे ना पैरों में दर्द होना शुरू हो गया। मतलब सोचो, दिन के 8 किलोमीटर, मिनिमम 8 किलोमीटर चलाती थी मैं। अब सोचो 5 दिन में मैं कितने किलोमीटर चलाई। 8 5 40 किलोमीटर्स। सोचो 40 किलोमीटर चला के मेरे पैरों में लिटरली दर्द होना शुरू हो गया। इट्स ओके, ये मेरी मेमोरीज रह जाएंगे यहाँ के। Moi aussi je vais faire. En plus, c'est une fille. एंड यही था मेरा बच्चा जो करना चाह रहा था, यही ड्राइव करना चाह रहा था। एंड देन 30 मिनट्स का था। फॉर 30 मिनट्स इट वाज क्वाइट एक्सपेंसिव। मतलब द प्राइस वाज अराउंड 30 to 40 यूरोस के बीच में कुछ लगभग था। सो वी पेड द प्राइस एंड देन ही एंजॉयड डूइंग इट। सदेगाप नो? हाँ, और अलीज़ा को ये वाली एक्टिविटीज़ करना था जिसके अंदर रोप्स होते हैं, बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, आपको वो क्रॉस करना पड़ता है, कभी रेंग के, कभी होल्ड करके, कभी यहाँ से वहाँ, मतलब बंदरों के जैसा यहाँ से वहाँ छलांग लगाओ, सब कुछ लगाओ। तो मैं पता नहीं कौन सी बेख्याली में मैं बोल दी हाँ मैं जाके अलीज़ा को सर्वे करूँगी, हाँ मैं उसके साथ एक्टिविटीज़ करूँगी। तोबा मैं करना शुरू करी। मैं मतलब वो 2 घंटे का हमने पे किया था, वो पैसे वो मेरी जान पे मेरी आफत बन गया, क्योंकि वो इतने टफ थे एक्टिविटीज़ ना कि मैं क्या बताऊँ। मैं परेशान हो गई। मैंने ये बेहुदे एक्टिविटीज़ किए, मुझे लगा आसान होंगे करके। मेरे हस्बैंड बोले कि तुम्हारे लिए पे कर देता हूँ, तुम भी कर लो। तो मैं बातों में मैं सोची हाँ ओके ठीक है मैं कर लूँगी। बोले बच्ची अकेली मैं नहीं छोड़ना चाहता हूँ, तुम भी कर लो एक्टिविटी बच्ची के साथ, बच्ची को मैं अकेले छोड़ना नहीं चाहता हूँ। तो मैं बोली ओके ठीक है। मैं जब चढ़ी अंदर ऊपर, क्योंकि ये ना ख़तरों के खिलाड़ी से कोई कम नहीं था, एक लेवल पे डिफरेंट, मतलब बहुत टफ होते जा रहा था। मेरा सर दर्द इतना बढ़ गया, घुटनों में दर्द, इधर दर्द, वो एक्टिविटी कर ना सके, हाथों में दर्द, क्योंकि आपको मोटे रस्सियाँ होता है, मोटे रस्सियाँ पकड़ के आपको एक कोने से दूसरे कोने पे जाना होता है। बीच में वुडन ब्लॉक्स होते हैं, वुडन ब्लॉक्स पे चलना होता है। अगर आप गिर जाओगे तो जाली के अंदर गिर जाते हो, वो मैश के अंदर, नेट के अंदर गिर जाते। लेकिन मैं भी कोई इतनी यंग छोकरी नहीं हूँ, गिर जाऊँगी तो फटाक से ऐसा वो स्प्रिंग के जैसा उठ जाऊँ मैं। तो मैं एक बार गिर जाती थी तो उठने के लिए मेरे लिए मुश्किल होता था। मतलब मैं आधा घंटा एक्टिविटी की, मुझे तो जहन्नुम लगा ये एक्टिविटीज़ करना। तो मेरे फसली में भी दर्द हो रहा है, बताओ। मतलब मैं ना अभी सोच के परेशान हो रही हूँ कि मैंने ये बेहुदे एक्टिविटीज़ को ओके है करके कैसा मैंने हाँ बोल दिया। आई डोंट नो क्या मेरे दिमाग में चल रहा था, मुझे नहीं मालूम। मैंने हाँ कर लूँगी मैं बोली, ऐसा गाय के जैसा शरीर आई हाँ करके। जब अंदर चढ़ी तो मालूम पड़ा कितना मुश्किल था वो। खैर अब तो हो गया। अब तो मेरे चारों खाने चित हो गए। मेरे हाथों में पैरों में पुर्जे में दर्द हो रहा है और यहाँ कोई डजन गेट ओवर। अभी रूम पे जाके कैंपिंग जो मोबाइल होम पे जाके बैगेजेस तैयार करने हैं, कल के लिए तैयार करना है। कल वापस हम चले जाएंगे सुबह 10 बजे, उसकी तैयारी करना है। रात का खाना बनाना है। रात का खाने में तो कुछ हम खास नहीं खा रहे, हम सैलड खाएंगे मोज़रेला का। लेकिन फिर भी तो बर्तन वगैरह पड़ेंगे, धोना है, रूम जमाना है, कपड़े जमाना है, बहुत सारे। और जिस स्टेट में हमने मोबाइल होम लिया था उसी स्टेट में उन्हें वापस करना है। वो एक चमचा, एक कपड़ा तक, मतलब उन्होंने जितने हमें आइटम्स दिए थे उतने वो गिन के वापस लेंगे। तो वो हमें गिन के उन्हें वापस करना है। अगर कुछ कम हो गए तो हमें फ़ाइन पड़ेगा, विच वी हैव टू पे। तो ये सब है जो हमें करना है।
एंड अभी ये बच्चे एक्टिविटीज़ ख़त्म करेंगे तो हम विल गो बैक टू आवर रूम्स, मोबाइल होम पे जाएंगे एंड देन वी स्टार्ट पैकिंग फॉर टुमारो। चलिए जी। एंड दिस वॉज द नेक्स्ट एक्टिविटी। रयान कर रहा था रोली पोली हो जाना एंड देन इसके अंदर मैं भी कुछ देर बैठी थी, मैं भी रोल पोल हो गई, लेकिन अल्लाह अकबर मेरा तो सर चकराने लग गया, इतना ज़ोर से रयान घुमा दिया कि मुझे ना नाज़नीन ये सब एक्टिविटीज़ अच्छे नहीं लगते। मैं इवन छोटे से छोटे झूले पे भी नहीं बैठ सकती, मुझे तुरंत चक्कर आ जाना शुरू हो जाता है और वॉमिट शुरू हो जाता है। सो दीस आर द एक्टिविटीज़ आई जस्ट कांट सपोर्ट। वाला टू कंटिन्यू। एक्टिविटीज़ करने के बाद तुरंत मैं घर पे आ गई। उसके बाद मैं डिनर की तैयारी में लग गई। डिनर में था सैलड था मुज्जा का, टोमेटो का विथ विनेग्रेट, और ये इटालियन सैलड है, फ्रेंच कम इटालियन थोड़ा बहुत। तो ये डिनर में था, इसके साथ ब्रेड बटर था एंड बस इतना ही और कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों की एक अच्छी आदत ये है कि ये आपस में कम लड़ते झगड़ते हैं और आपस में इनकी बहुत अच्छी दोस्ती है और एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं। When it comes to food, मेरे बच्चे बिल्कुल भी फंसी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे सब कुछ खा लेते हैं बिना कोई नाटक के, बिना कोई चिक चिक के। आपको एक बात बताते जाऊँ नाज़रीन, फ्रांस में ओबेसिटी बिल्कुल भी नज़र नहीं आती, ना आदमियों में, ना औरतों में, ना बच्चों में। बच्चों में तो भूल ही जाओ, मैं तो आज तक कोई बच्चा ओबीस नहीं देखी। हाँ, आदमियों में भी और औरतों में भी बिल्कुल भी ओबेसिटी नहीं होती। बहुत कम रेयर चांसेस होता है जो ओबीस होते हैं। यहाँ कोई ओबीस नहीं होता, यहाँ सब दुबले पतले होते हैं, औरत या मर्द जो भी हो, क्योंकि इनका डाइट ही इतना कम होता है, इतना कम खाते हैं ये कि ओबेसिटी की दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं है। इसी के साथ आज का वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। आज मेरा ट्रैवल ब्लॉग का आखिरी डे है। आज हम लोग निकल जा रहे हैं घर के लिए। एक हफ़्ता हो गया हमें आके और हमारा पूरा सामान तैयार है। कार में चला गया हमारा सामान और रिमेनिंग यहाँ पे है थोड़ा बहुत। ये देखिए, ये रिमेनिंग थोड़ा बहुत यहाँ पे है। ये पैक कर लेंगे, यहाँ ये सब साफ़ कर देंगे एंड देन हम निकल जाएंगे। ये बच्चे अभी थोड़ा सो रहे हैं, बच्चों को थोड़ा हम सोने के लिए छोड़ दे रहे। यहाँ पे बच्ची सो रही है, मेरी बच्ची सो रही है, ये देखिए। तो बच्चों को सोने के लिए हम छोड़ दिए। अब हम थोड़ी देर में तैयारी करके निकल जाएंगे। चलिए जी, मिलते हैं वापस। चूँकि हमारा सफ़र 6 से 7 घंटे का था, इसलिए मैं दोपहर के लिए सैंडविचेस बना रही थी। और सैंडविचेस में कुछ नहीं है, इसमें ब्रेड है, बटर है, थोड़ा सा मायोनीज़ है और चिकन सलामी है एंड दैट्स इट। इतना ही ऐड करके मैंने सैंडविचेस बना दिए हम सबके लिए। ये हम खाली करने से पहले ये हम खाली कर दिए कमरा पूरा। ये देखिए, पूरा साफ़ करके हम खाली कर दिए और सफाई कर दिए। ये देखिए, जैसा लिए थे हम उसी हाल में हमने वापस कर दिया इनका घर, इनका मोबाइल होम। ये देखिए, अब हम निकल गए और उनके हैंडओवर सब सामान कर दिए। उनका जो भी था वो लोग काउंट कर लिए। और 6 घंटे का ट्रैवल है, मतलब हम 10 बजे निकले तो हम पहुंचेंगे 4 या 5 बजे के बीच में। 500 किलोमीटर है और हम स्टॉप ओवर्स करके 1 घंटे का कहीं ना कहीं बच्चों के वास्ते करके हम रास्ता तय करेंगे। चलिए जी, मिलते हैं बाद में, अगर कहीं स्टॉप करते हैं तो, वरना कुछ नहीं, डायरेक्ट घर पे। चलिए बाय। ट्रैवल ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है।
आइए नाज़नीन, हम आपको फ़्रांस की सैर कराते। ऐसे ही है अमूमन पूरे फ़्रांस के गलियाँ आपको एक जैसे ही लगते हैं। आर्किटेक्चर भी सिमिलर है मोर और लेस, लेकिन आप साउथ ऑफ फ्रांस में जाते हो तो थोड़ा सा डिफरेंट है। स्पेनिश आर्किटेक्चर है, थोड़ा सा स्पेनिश टच है, वरना तो पूरा गोथिक आर्किटेक्चर ही है। तो और 3 घंटे का ड्राइव है। घर पहुंचे तक हमें 6 बज जाएंगे शाम के। मतलब जो सुबह के 10 बजे निकले, हम 6 बजे शाम के घर पहुंचेंगे। थक गई मैं। रास्ते में ठूसने के लिए हम हाईवे के गैस स्टेशन पे एक जगह पे रुक गए थे, जहाँ पे पेट भर के हमने ठूसा और उसके बाद गैस स्टेशन से हमने आइसक्रीम ख़रीदा। आइसक्रीम हम खाए एंड देन फिर से हम वापस सफ़र में लग गए। इसी के साथ आज मैं अपना ट्रैवल व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। कल मिलते हैं नए व्लॉग में। कल तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। और जाते जाते एक बात बोलती जाऊँ, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मुझे आपके सहारे की, आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। चलिए जी, अल्लाह हाफिज़।